नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान की। झारखंड जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसमें पूछे गए, तो दरोगा में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट बाय सेट, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, वो सारे मैं बताता चलूँगा। तो आज दूसरा शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसका हम लोग देखेंगे, झारखंड जीके का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था आपसे। इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था झारखंड दरोगा का, उसका मैंने पहले बता दिया है, तो आप लोग कृपया जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज हम लोग बात करेंगे दूसरे सेट की, दूसरे शिफ्ट की, दूसरा शिफ्ट जो कि बताया गया, मतलब पूछा गया था झारखंड दरोगा के एग्जाम में, उसके क्वेश्चन से। तो ये जो दूसरा सेट है ये प्रीवियस ईयर, फुल्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स आपका नहीं इसमें डाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं सब डाला है, तो उसे आप जरूर देखें। इससे आप अपने तैयारी का भी अनुभव कर सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे उनका प्रिपरेशन आपका कैसा है, वो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, आप इसे सेट की तरह मार सकते हैं। तो जरूर से जरूर वीडियो को देखें पूरा। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से थे, किस राजनीतिक दल से थे। ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी है कांग्रेस और डी है स्वतंत्र यानी निर्दलीय लड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ए है 70, बी है 60, सी है 72 और डी है 81, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो ये 81 हैं ऑप्शन के हिसाब से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 81 हैं। और पूछेगा कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो प्लस 1 इसमें और हो जाएगा, अर्थात 82 टोटल हो जाएगा। और एक जो सीट होता है, ये एक जो सीट है ये मनोनीत होता है, ये मनोनीत होता है। और ये 81 सीट जो होता है ये निर्वाचित होता है, मतलब इसमें चुनाव होते हैं। इसमें 81 सीट चुनाव होते हैं। और कुल सीटों की संख्या पूछे तो 82 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है झारखंड के गवर्नर जो रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो वर्तमान में अभी भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन वर्तमान समय में वो राष्ट्रपति हैं भारत की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड की गवर्नर रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वो रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी। तो किस अस्पताल में दान देंगी? तो आप लोग जैसे ऑप्शन देख रहे हैं 4 अस्पताल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा अस्पताल है? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आंखें दान दी हैं। ये भारत की अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो झारखंड में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो जनवरी, ऑप्शन में जैसे आप देख रहे हैं, ये कब लगा? जनवरी 2009 को। कब लगा? जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में लगा है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए है एल्युमिनियम, बी है तांबा, सी है अबरक और डी है लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अबरक। अबरक के लिए
बहुत फेमस है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र। इसको ख भी लिखते हैं और इसको क भी लिखते हैं, अभ्रक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी निगम जो है या दामोदर नदी घाटी निगम जो है, इसका किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित हुआ था जस्ट 1948 को। कब हुआ था? 1948 को दामोदर नदी घाटी निगम जो है, दामोदर घाटी निगम, उसकी स्थापना 1948 को हुई थी। मतलब देश 1947 को आज़ाद हुआ और 48 को इसकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? ऑप्शन ए है 8, बी 14, सी 13 और डी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 12 जिला उद्योग केंद्र झारखंड में अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? ए है 1907, बी है 1900, सी है 1920 और डी है 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। 1907 में जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना या उद्योग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है? तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ए, इसका आंसर होगा ए, सरसों जो है, सरसों, ये झारखंड की गर्म फसल नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड में भारत का कौन सा राज्य, भारत में कोयला संसाधनों का नंबर 1 स्थान रखता है? मतलब कोयला संसाधन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 स्थान रखता है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी झारखंड। डी झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। और एक बात और मैं फिर यहाँ बता दूं, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब कभी झारखंड राज्य की तुलना किसी और राज्य से की जाती है और आप झारखंड जीके का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको अगर नहीं भी पता हो तो उसका आंसर झारखंड मारिए, क्योंकि झारखंड ही होगा, झारखंड ही सटीक आंसर है। क्योंकि झारखंड जीके में आपको बिहार के बारे में या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पूछने जा रहा है। तो इसका आंसर आंख मूंद कर जब किसी राज्य से तुलना करिए, आप झारखंड जीके पढ़ रहे हो तो उसको झारखंड आंसर मारिए, ये आपका एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है, इसका जो क्षेत्र है वो कोल्हन कमिश्नर तक सीमित है। कहां तक है? कोल्हन कमिश्नर तक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, कोल्हन कमिश्नर। क्या हो जाएगा? कोल्हन कमिश्नर। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो ये बुंडू में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुंडू। ये कहाँ है? ये रांची के पास है। ये हो जाएगा बुंडू, रांची। रांची में सूर्य मंदिर अवस्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूं ताकि आपका ज्यादा समय इसमें ना जाए। अगला जो क्वेश्चन है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ए हो जाएगा
कुड़प्पा, बी विंध्यन, सी धारवाड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ जो चट्टान है, ये चट्टान जो होती है धारवाड़ चट्टान, ये इनमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान में जो है ये धारवाड़ युगीन जितनी भी चट्टानें हैं सभी में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी धारवाड़। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? ए है 1964, बी 1972, सी 1982 और डी 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1964 को। कब स्थापित हुआ है बोकारो स्टील प्लांट? तो 1964 को। अगला जो क्वेश्चन है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ए है 187 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है 156 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 200 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा है 195 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसका आंसर होगा डी 195 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे यहाँ कौन सा है, तो ये है दलमा। दलमा है, तो अब हम लोग को याद कैसे करना है? तो दलमा कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दलमा, तो इससे हमको याद रखना है दाल 195 रुपये kg। दाल कैसे है? 195 रुपये kg। ये आपको याद रह जाएगा, दाल 195 रुपये kg। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि दलमा जो है वो 195 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी स्वर्णरेखा नदी और डी काली नदी। तो हुंडरू फॉल्स जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा फॉल है झारखंड का जलप्रपात में। और बात करते हैं हम लोग कि ये कौन सी नदी गिरती है, तो ये गिरती है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वर्णरेखा नदी। सी स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग बात करें तो ये रांची से निकलती है, रांची नगड़ी के पास। ये कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल जो है इसका, उद्गम जो है ये नगड़ी के पास है, नगड़ी रांची। नगड़ी रांची के पास से निकलती है। ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रथम में कौन सा है? तो प्रथम में है जलप्रपात वो है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात प्रथम है। दूसरा है हुंडरू फॉल्स, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस नदी से, मतलब वहाँ हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये नगड़ी रांची से निकलती है। इसका उद्गम स्थल नगड़ी रांची है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 1991 में बोकारो की स्थापना की गई। मतलब बोकारो की जो स्थापना है, ये बोकारो जिला कब बना? तो बोकारो जब जिला बना ये कब था? 1991। 1991 को बोकारो जिला के रूप में अस्तित्व में आया। तो अब क्वेश्चन यहाँ है कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में से की गई? मतलब किन दो जिलों को, मतलब थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेके मिला के बोकारो जिला की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा धनबाद और गिरिडीह। धनबाद और गिरिडीह के कुछ क्षेत्र को लेकर बोकारो जिला की स्थापना की गई थी। ये कब बना था बोकारो जिला? तो ये 1991 में बना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
संथाल के संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो इसका आंसर सीधा सा एक हो जाएगा डी। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो ये है लुगुबुरु। लुगुबुरु संथाल के संस्थापक पिता है। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो वैद्यनाथ मंदिर जो है वो देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवघर में। वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और वैद्यनाथ मंदिर में ही श्रावणी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? श्रावणी मेला श्रावण मास में यहाँ पे लगता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो धनबाद एक अलग जिला के तौर पर 1956 को बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1956 को धनबाद एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के खाली स्थान परगना में दुमका जिला अवस्थित है। तो परगना जब है तो ये होगा संथाल परगना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल परगना में दुमका जिला अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें कुल 6 जिला हैं। इसमें कुल 6 जिला अवस्थित है दुमका को लेकर। संथाल परगना में संथाल परगना में टोटल 6 जिला हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है दुमका, देवघर, जामताड़ा, चौथा है पाकुड़, पांचवा है साहेबगंज और छठा है गोड्डा। छठा है गोड्डा। तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला आते हैं। फर्स्ट है दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा। यही 6 जिला संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की स्थिति प्रमुख है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है, बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था यहीं तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दूसरे शिफ्ट का झारखंड दरोगा का। और ऐसे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और होंगे सभी में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो इसको एक बार देख लें, आपका ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट जाएगा। तो धन्यवाद।